गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंट्स के अंतर्गत टेट्राडोन फिश जो कि एक बोनी फिश है। और इसका सबसे पहले अपन एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन स्टडी करने के लिए देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? तो इसका फाइलम कोड डेटा होता है, क्योंकि इसमें नोटोकोड, नरकोड और जो भी बेसिक फंडामेंटल तीनों करेक्टर हैं गिल क्लेफ्ट्स का पाया जाना, ये इसमें पाए जाते हैं। तो फाइलम इसका कोड डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। सुपर क्लास इसकी पीसीज है, और क्योंकि ये एक फिश है। और क्लास इसकी ओस्टिकथीस है, क्योंकि इसमें एंडोस्केलेटन जो है वो बोन्स का बना हुआ पाया जाता है। सब क्लास इसकी एक्टिनोप्टर्जाई है, जो कि ट्रू बोनी फिश है, जिसमें ओपरकुलम और जो एयर ब्लैडर है वो पाए जाते हैं। और जो ऑर्डर की बात करें तो वो टेट्राओडोंटिफॉर्मिस इसका ऑर्डर होता है। और जो फैमिली है वो इसकी टेट्राओडोंटिडी है। और जीनस की अगर अपन बात करें तो वो है टेट्राडोन इसका जीनस है। और स्पीसीज इसकी कई सारी पाई जाती हैं, जिनको कि अपन नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। अगर अब अपन इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में इसकी जो संरचना है वो एकदम गोलाकार संरचना की ये पाई जाती है। जैसे कि अपना ग्लोब होती है एकदम गोलाकार, वैसी ही होती है। इसलिए इसको ग्लोब फिश भी कहते हैं, या फिर पफर कहते हैं, या ग्लोब फिश इसका कॉमन नेम है, ग्लोब फिश। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में अगर अपन इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फिन्स जो पाए जाते हैं वो पेक्टोरल फिन एक पाया जाता है, एक इसमें डोर्सल फिन पाया जाता है, एनल फिन पाया जाता है, कॉर्डल फिन पाया जाता है। इसमें जो पेल्विक फिन है वो एब्सेंट होते हैं, पेल्विक फिन नहीं पाए जाते हैं। इसकी आंखें बड़ी होती हैं, लेकिन कंपेरेटिवली डायोडोन के थोड़ी स्मॉल साइज़ की होती हैं। इसका जो माउथ होता है वो जैसा कि बोनी फिशेज होते हैं उसमें टर्मिनल या सब टर्मिनल पोजीशन में पाया जाता है, तो इसमें टर्मिनल होता है। लेकिन इसके माउथ होता है उसका आकार छोटा होता है, और इसके जो टीथ हैं बोनी जो आगे की तरफ बढ़ करके जो टीथ फ्यूज हो जाते हैं, और इसका नाम है टेट्राडोन, क्योंकि इसमें 4 पार्ट में फ्यूज होकर के 4 ग्रुप में इसके टीथ पाए जाते हैं, जो कि अपने प्रीडेटर को क्रश करने के लिए और शिकार करने के काम में लिए जाते हैं। और इन टीथ्स की वजह से ही, क्योंकि इसका नाम है टेट्राडोन, तो टेट्राडोन का टेट्रा का मतलब 4, और ओडोन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है टीथ। तो टेट्राडोन इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 4 ग्रुप में टीथ फ्यूज होकर पाए जाते हैं। और इसकी संरचना जैसा कि अपन देख रहे हैं कि ये गोलाकार संरचना इसकी होती है। इस तरह से इसकी संरचना पाई जाती है टेट्राडोन की। अब अपन बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स में अगर अपन देखें तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की अपन बात कर चुके हैं कि ये जो टेट्राओडोन फिश है, ये इसका जीनस टेट्राओडोन होता है। टेट्राओडोंटिडी इसकी फैमिली होती है। इसकी टेट्राओडोंटिडी जो फैमिली है इसको अपन पफर फिश फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पाए जाने वाली फिशेज, क्योंकि इसका कॉमन नेम टेट्राओडोन का ही कॉमन नेम है ग्लोब फिश या पफर फिश। और जो जीनस है इसका टेट्राओडोन, ये नाम क्यों रखा गया जिसकी बात अपन अभी कर चुके हैं कि इसके टीथ होते हैं वो 4 ग्रुप्स में फ्यूज होकर के 4 ग्रुप बना लेते हैं और बीक का निर्माण करते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ये मेनली जो जीनस है ये पाया जाता है अफ्रीका के फ्रेश वाटर लिविंग होती है ये। और इसके अलावा ये जो फिश है टेट्राओडोन फिश है, ये ट्रॉपिक रीजन में पाई जाती है। टेम्परेट रीजन में ये कम ही पाई जाती है, और कोल्डर रीजन जो है उनमें ये नहीं पाई जाती है। ट्रॉपिक रीजन में ये, ट्रॉपिक जो एक्वेटिक हैबिटेट है उनमें ये अपन को मिलती है, स्पेशली अफ्रीका के जो फ्रेश वाटर है उसमें पाई जाती है। और इसकी दूसरी खास बात जो कि ह्यूमन के लिए ये इम्पोर्टेंस होती है ह्यूमन के लिए, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये होती है कि इसके अंदर टेट्राडॉक्सिन नाम का न्यूरोटॉक्सिन इसके अंदर बनता है। और ये टेट्राडॉक्सिन जो
न्यूरोटॉक्सिन है, ये बनाने का काम स्यूडोमोनास विब्रियो सूडोल्ट्रोमोनास, ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं जो कि टेट्राडोक्सिन जो टॉक्सिन है इसका निर्माण करते हैं, जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर के रूप में काम में लिया जाता है। और ये जो न्यूरॉन्स में सोडियम चैनल्स होते हैं जो सरफेस ऑफ न्यूरॉन पे पाए जाते हैं, उन पर ये बाइंड होकर के सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम ये करता है। तो कुछ मेडिसिन्स में इसका उपयोग किया जाता है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, अपन इसकी स्पीसीज की बात करें, तो इसकी स्पीसीज ड्यूबोइसी, टेट्राडोन ड्यूबोइसी एक एग्जाम्पल है जो कि जीनस टेट्राडोन का ही पाया जाता है। ये मेनली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पाई जाती है। और एक होती है फाका पफर फिश टेट्राओडोन लिनिएटस, जो कि एक ट्रॉपिकल पफर फिश है, जो कि नाइल पफर या लिनिएटस पफर भी ये कहलाती है। और लंबाई में ये 43 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और एक स्पीसीज है जिसे जाइंट पफर कहते हैं, ये टेट्राओडोन की एम्बू जो स्पीसीज है वो होती है, जिसे कि रिवर पफर फिश भी कहते हैं, क्रॉस रिवर पफर फिश भी कहते हैं। इसकी जो साइज़ है स्मॉल टू मीडियम साइज होती है। और कुछ स्पीसीज हैं इसकी जो कि 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लंबी होती हैं, लेकिन बेसिकली ये मीडियम साइज, स्मॉल से मीडियम साइज आकार की ही पाई जाती है। और ये बात अपन डिस्ट्रीब्यूशन की कर चुके हैं कि ये अलग अलग टाइप के ट्रॉपिक रीजन्स में पाई जाती हैं, लेकिन टेम्परेट जोन कोल्ड वाटर में ये नहीं पाई जाती है। कोल्ड वाटर में ये टोटली एब्सेंट होती है, कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। इसकी स्पीसीज जो है मैराइन ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में भी ये पाई जाती हैं। और लगभग 35 स्पीसीज इसकी ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में साउथ अमेरिका में कोलोमियस एसिलस, अफ्रीका में 6 टेट्राडोन स्पीसीज, और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी जो स्पीसीज पाई जाती हैं ओरिग्लोबस, कैरिनोटेट्राडोन, डाइकोटोमाइक्ट्री, लियोडोन और पाओ, ये पाई जाती हैं। और अगर अपन इसके हैबिटेट की बात करें तो ये पिलेजिक ओपन ओशन लाइफ स्टेजेस में पाई जाती है। और स्पॉनिंग की अगर इसके रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें एज इट इज जो डायोडोन फिश है उसके जैसा ही पाया जाता है, जो पोर्क्यूपाइन या फिर जिसको अपन बलून फिश कहते हैं, जिसकी स्टडी अपन एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन कर चुके हैं, तो एग्जैक्टली उसके जैसा ही इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है कि वाटर सरफेस पे इसमें जो स्पॉनिंग होती है वाटर सरफेस पे, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद एग जो होते हैं वो बायोंट होते हैं और पानी पर तैरते हुए पाए जाते हैं। लगभग 4 दिन की हैचिंग के बाद इसमें से लार्वा निकलता है, और लार्वा मेटामॉर्फोसिस लगभग 3 वीक के बाद उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। लार्वा जो होता है उसमें फंक्शनल माउथ और आइज़ पाई जाती हैं। और ये जो है जो स्मॉल एल्गी होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उन पर ये सरवाइव करता है। और ये जो इसकी खुद की जो डाइट है वो स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स और कुछ एल्गी को ये कंज्यूम करता है। और ये इसकी खास बात है कि ये ओमनीवोरस, इसकी फीडिंग हैबिट अगर देखें तो ये ओमनीवोरस होता है। जो टेट्राओडोन है ये ओमनीवोरस फिश है। और इसकी लार्जर स्पीसीज जो है वो बीक लाइक फ्रंट टीथ इसमें पाए जाते हैं, जो कि जो भी क्रेस्टेशियन या मोलस्कन होते हैं उनके मसल को, इस शेल को खोलने में काम करते हैं और उनको कंज्यूम करने का काम करते हैं। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अगर अपन देखें तो मेडिसिनल यूज में इसका जो टॉक्सिन है टेट्राडोक्सिन, वो एक टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन है जो कि काम में लिया जाता है कुछ बीमारियों के इलाज के लिए। तो मेडिसिनल यूज इसका होता है। इस तरह से आज का अपना म्यूजियम स्पेसिमेन के रूप में टेट्राओडोन जो फिश है उसकी स्टडी यहीं ख़त्म होती है।
घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचाव के सभी उपाय खास करके मास्क का उपयोग करते रहिए और मास्क के लिए सभी को जागरूक भी करते रहिए। थैंक यू।